नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डर, रहस्य और भावनाओं से भरपूर है। ये कहानी है एक एम्बुलेंस चालक रफीक की, जिसकी एक साधारण सी रात की ड्यूटी अचानक उसकी जिंदगी की सबसे अजीब और यादगार यात्रा बन गई। एक अंधेरी बरसाती रात, सुनसान सड़कें, घना जंगल और एम्बुलेंस में रखा एक शव। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने रफीक को अंदर तक डरा दिया। क्या सचमुच उस रात कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ थी, या फिर यह सिर्फ एक बेटे की अपने घर लौटने की आखिरी इच्छा थी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। बरसात की एक घनघोर अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली की तेज चमक पूरे शहर को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर रही थी। सड़कों पर लगभग सन्नाटा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और तेज हवा के साथ हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। रात के लगभग 1 बजे एम्बुलेंस चालक रफीक अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। इतनी रात में फोन आने से वह थोड़ा चौंक गया। उसने कॉल रिसीव की। हेलो रफीक, तुरंत अस्पताल पहुंचो। एक शव को उसके गांव पहुंचाना है। परिवार ने खास अनुरोध किया है कि सुबह होने से पहले शव घर पहुंच जाना चाहिए। रफीक कई सालों से एम्बुलेंस चला रहा था। उसने दुर्घटनाएं देखी थीं, घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचाया था और कई बार शव भी ले गया था। इसलिए यह काम उसके लिए नया नहीं था। फिर भी न जाने क्यों उस रात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वह जल्दी से तैयार होकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर 2 कर्मचारी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सफेद कपड़े में लिपटे शव को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में रख दिया। जब रफीक कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, उसने देखा कि वहां मौजूद एक बुजुर्ग वार्ड बॉय बार बार शव की ओर देख रहा है। रफीक ने पूछा, क्या हुआ चाचा, कुछ परेशानी है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, बस आज की रात कुछ अजीब लग रही है। जल्दी निकल जाओ और रास्ते में कहीं मत रुकना। रफीक मुस्कुराया और बोला, आप भी ना बेकार की बातें करते हैं। लेकिन बुजुर्ग के चेहरे की गंभीरता उसके मन में रह गई। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस अस्पताल से निकल गई। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। वाइपर लगातार शीशे पर गिरती बूंदों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। रफीक अकेला था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब वह एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, अचानक उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे सफ़ेद कपड़े में लिपटा शव रखा हुआ था, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि शव का दायां हाथ थोड़ा सा हिला है। रफीक का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत फिर से मिरर में देखा। सब कुछ सामान्य था। शायद सड़क उबड़ खाबड़ है, उसने खुद को समझाया। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अब उसकी नज़र बार बार मिरर पर जा रही थी। कुछ मिनट बाद बिजली चमकी। उस चमक में उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शव का सिर पहले की तुलना में थोड़ा अलग दिशा में मुड़ा हुआ है। इस बार उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने खुद को डांटा, रफीक, तू इतने सालों से ये काम कर रहा है, डर किस बात का? फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर धीरे धीरे घर करने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई। सड़क के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो चुका था और रफीक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके को रहस्यमय बना दिया था।
रफ़ीक की एम्बुलेंस अब शहर की सीमा पार कर एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंच चुकी थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं तेज हवा में हिल रही थीं। कभी कभी बिजली चमकती तो पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ती मानो कोई दौड़ता हुआ इंसान हो। रफ़ीक ने अपनी नज़र सड़क पर टिकाए रखी। वह जल्द से जल्द गांव पहुंच जाना चाहता था। तभी ठक 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 पीछे से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। रफ़ीक चौंक गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वही सफ़ेद कपड़े में लिपटा शव पड़ा हुआ था। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक ठक ठक आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। रफ़ीक का गला सूख गया। उसने एम्बुलेंस सड़क किनारे रोक दी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुसा। रफ़ीक ने टॉर्च की रोशनी शव पर डाली। सब कुछ सामान्य था। शव उसी तरह पड़ा था जैसे अस्पताल से रखा गया था। स्ट्रेचर अपनी जगह पर था। अंदर कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। शायद कोई सामान हिल गया होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। वह वापस ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और एम्बुलेंस फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा। फिर अचानक ठक 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 इस बार आवाज़ लगातार आने लगी। लेकिन अब कुछ और भी था। आवाज़ों के बीच जैसे कोई बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। पहले तो रफ़ीक को लगा कि वह भ्रम में है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुईं। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि पीछे कुछ गड़बड़ है। डर को दबाने के लिए उसने रेडियो ऑन कर दिया। आमतौर पर रात में वह गाने सुनते हुए सफ़र करता था, लेकिन रेडियो चालू होते ही सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ आने लगी। कोई स्टेशन नहीं मिल रहा था। रफ़ीक ने चैनल बदलना शुरू किया। हर जगह वही शोर। तभी अचानक स्टैटिक के बीच एक भारी और धीमी आवाज़ सुनाई दी, इतनी साफ कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। आवाज़ बोली, ता मो। रफ़ीक का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना, लेकिन अगले ही पल वही आवाज़ फिर आई, इस बार और स्पष्ट, थामो। रफ़ीक की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे और तभी रियर व्यू मिरर में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसका खून जम गया। उसे लगा कि पीछे पड़े शव के सिर के पास कोई काली परछाई खड़ी है। बिजली चमकी और परछाई गायब हो गई। रफ़ीक ने बिना एक सेकंड गंवाए पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। एम्बुलेंस सुनसान सड़क पर रुक गई। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन रफ़ीक को महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उसके बिल्कुल पीछे मौजूद है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमानी शुरू की। सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस रुकी हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें लगातार गाड़ी की छत पर गिर रही थीं। जंगल की तरफ से आती हवा पेड़ों को हिला रही थी, जिससे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ पैदा हो रही थी। रफ़ीक अभी भी ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था, जबकि मौसम बहुत ठंडा था। कुछ देर तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, मुझे सच जानना होगा, उसने मन ही मन कहा। हिम्मत जुटाकर वह टॉर्च लेकर एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले शव पर पड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में रखी हुई किसी चीज़ पर पड़ी। वहाँ एक पुराना भूरा बैग रखा हुआ था। रफ़ीक को याद आया कि अस्पताल में शव रखते समय उसका ध्यान इस बैग पर नहीं गया था। वह धीरे धीरे बैग के पास गया। बैग पुराना और भीगा हुआ था, मानो बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा हो।
जैसे ही उसने बैग को हाथ लगाया, अचानक उसके अंदर से एक मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। सुनसान रात में वह आवाज इतनी तेज लगी कि रफीक डरकर पीछे हट गया। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और बैग खोलकर मोबाइल बाहर निकाला। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, माँ। रफीक की धड़कन तेज हो गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी महिला की रोती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा, मेरे बेटे को ठीक से घर लेकर आना, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे अपने गांव की मिट्टी में दफनाया जाए। महिला की आवाज सुनकर रफीक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने पीछे रखा शव आ गया। वह समझ गया कि यह उसी मृत व्यक्ति की माँ थी। महिला रोते हुए आगे बोली, वह हमेशा कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस के बाद उसे अपने गांव लौटना है। रफीक ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण सिसकियां सुनाई देती रहीं, फिर कॉल कट गई। फोन बंद होते ही एम्बुलेंस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। रफीक कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अब उसके मन में धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगी। पीछे से आने वाली थक थक की आवाज, मोबाइल का बार बार कंपन होना, उबड़ खाबड़ सड़क के झटके, रेडियो में पैदा हुआ व्यवधान। शायद इन्हीं सब कारणों से वह डर गया था। शायद कोई भूत प्रेत नहीं था, शायद उसका डर ही उसके साथ खेल खेल रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी भावना बनी हुई थी। उसे लग रहा था कि इस सफर में वह अकेला नहीं है। मानो उस मृत व्यक्ति की आखिरी इच्छा, उसकी अधूरी चाहत और अपनी मिट्टी तक पहुंचने की लालसा अभी भी इस एम्बुलेंस के साथ चल रही हो। रफीक ने शव की ओर देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। उसी क्षण बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई और न जाने क्यों रफीक के मन का डर अचानक बहुत कम हो गया। वह वापस ड्राइवर सीट पर आकर बैठा, इंजन स्टार्ट किया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास था। लेकिन गांव अभी भी कई किलोमीटर दूर था और उसे नहीं पता था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले एक आखिरी रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। रात अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। बारिश लगभग रुक चुकी थी और आसमान के काले बादलों के बीच कहीं कहीं हल्की सफेदी दिखाई देने लगी थी। घड़ी में सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। रफीक लगातार कई घंटों से गाड़ी चला रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था। उसके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, उसे उस बेटे को उसकी माँ तक पहुंचाना है। कुछ देर बाद दूर एक गांव की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी। रफीक समझ गया कि वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। जैसे जैसे एम्बुलेंस गांव के अंदर बढ़ी, उसने देखा कि कई लोग पहले से ही सड़क के किनारे खड़े थे। शायद उन्हें खबर मिल चुकी थी कि शव आने वाला है। गांव में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ एम्बुलेंस के इंजन की आवाज और दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई दे रही थी। आखिरकार एम्बुलेंस एक पुराने घर के सामने जाकर रुक गई। घर के बाहर दर्जनों लोग खड़े थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे और दरवाजे के पास एक बुजुर्ग माँ बेसब्री से एम्बुलेंस की ओर देख रही थी। जैसे ही रफीक नीचे उतरा, गांव के लोग आगे बढ़े और पीछे का दरवाजा खोला। स्ट्रेचर धीरे धीरे बाहर निकाला गया। बुजुर्ग माँ कांपते कदमों से आगे बढ़ी। सफेद कपड़े को थोड़ा हटाकर उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेटे के चेहरे को सहलाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद माँ ने आंसू पोंछे और रफीक के पास आकर बोली, बेटा, तुम समय पर उसे घर ले आए। उनकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा,
मेरा बेटा हमेशा कहता था कि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो उसे उसकी मिट्टी में वापस लाया जाए। वह अपने गांव से बहुत प्यार करता था। रफीक चुपचाप सुनता रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ अपना काम नहीं किया है, तुमने एक बेटे की आखिरी इच्छा पूरी की है। ये शब्द सुनकर रफीक की आंखें भी भर आईं। उसने सिर झुकाकर उस माँ का आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए। रफीक ने आवश्यक कागजात पूरे किए और वापस लौटने की तैयारी करने लगा। जब वह एम्बुलेंस में बैठा तब आसमान में सूरज की पहली किरणें फैलने लगी थीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वह उसी सड़क से वापस जा रहा था जहां कुछ घंटे पहले हर पेड़, हर परछाई और हर आवाज उसे डरावनी लग रही थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। जंगल वहीं था, सड़क वहीं थी, हवा भी वहीं थी। फिर भी उसके मन में कोई भय नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि उस रात का सफर किसी भूत या रहस्य का नहीं था। वो एक इंसान की आखिरी इच्छा, एक माँ के इंतजार और घर लौटने की चाहत की कहानी थी। कभी कभी डर अंधेरे में नहीं होता, डर हमारे मन में होता है। और जब सच सामने आ जाता है तो सबसे गहरा अंधेरा भी सुबह की रोशनी में खो जाता है। रफीक ने उगते सूरज की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। खिड़की से आती सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पीछे छूट गया था एक लंबा, रहस्यमय और भावनाओं से भरा सफर, और आगे शुरू हो रही थी एक नई सुबह। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। सुनहरी किरणें खेतों, पेड़ों और गांव की गलियों पर बिखर रही थीं। रफीक अपनी एम्बुलेंस लेकर वापस शहर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बार रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे का हिस्सा अब खाली था। न कोई शव था, न कोई रहस्य, न कोई डर। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे याद आया कि रात भर वह किन किन बातों से डरता रहा था। ठक ठक की आवाजें, रेडियो से आती फुसफुसाहट, सुनसान जंगल और अंधेरे में दिखाई देने वाली परछाइयां। उस समय उसे लगा था कि शायद कोई अलौकिक शक्ति उसका पीछा कर रही है। लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच होता है। उस रात उसने सिर्फ एक शव को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाया था, बल्कि एक बेटे की आखिरी इच्छा पूरी की थी। उसने एक माँ के इंतजार को खत्म किया था और एक परिवार को अपने प्रियजन से आखिरी विदाई का अवसर दिया था। कई साल बाद भी जब रफीक उस रात को याद करता तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, क्योंकि उस रात उसने एक बात सीखी थी। मौत इंसान को उसके अपनों से दूर कर सकती है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छाओं और यादों को कभी नहीं मिटा सकती। और कभी कभी सबसे डरावनी लगने वाली रातें भी हमें इंसानियत का सबसे खूबसूरत सबक सिखा जाती हैं।